बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक से कुछ बंदर अंदर आए और फ्रिज का दरवाजा खोलकर फल और सब्जियां हाथ में लेकर बाहर की ओर भाग गए। तो उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये बंदर हमारे घरों में क्यों घुस आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि वास्तव में हम मनुष्यों ने इनके घर तो उजाड़ दिए हैं जिन पर इनका बसेरा होता है। इन बेजुबान पशु पक्षियों के घरों को उजाड़ते जा रहे हैं। हम अपनी स्वार्थ पूर्ति में इतने अंधे होते जा रहे हैं कि हमें ये भी नहीं सूझता कि आखिर ये बेजुबान पशु पक्षी आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमारे पूर्वज हमें विरासत में लबालब भरी नदियाँ, घने जंगल, खूब खनिज संपदा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर लहराती हुई हरियाली छोड़कर गए थे। लेकिन हम मनुष्यों ने क्या किया? सब कुछ नष्ट कर डाला। अब सोचने का विषय यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देकर जाएंगे। इसी विषय पर आज मुझे एक कविता याद आई और मैंने इसे वाचन करने का निर्णय लिया। इस कविता का शीर्षक है पछताएंगे हम सब कल। उपवन सिमटे गमलों में, कैद प्रकृति घर बंगलों में, नकली तितली भंवरे छिपके संग मरमरी महलों में, जहर उगलते वाहन दल, व्याप्त मशीनी कोलाहल, वायु हो गई दम घोटू, दूषित पानी देते नल, स्वाद नहीं शुद्धता नहीं, रोग व्याधियां सता रही, आज नहीं यदि हम चेते, कल क्या होगा पता नहीं। पक्षी पेड़ फूल और फल, खनिज तत्व नदियों का जल, होते रहे नष्ट यूं ही, पछताएंगे हम सब कल, पछताएंगे हम सब कल। बच्चों, ये सोचने का विषय है कि इन पंक्तियों में कितनी गहरी बातें छुपी हुई हैं। आज हम सड़कों पर अंधाधुंध वाहनों को दौड़ाए जा रहे हैं, नतीजा उड़ता चारों तरफ धुआं। दिल्ली की हालत तो ये हो गई है कि सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हर व्यक्ति की परेशानी है। असमय बुढ़ापा, असमय रोगों से ग्रस्त और आज का काल जो हमारे खुद मनुष्यों की देन है, जिसे हम भुगत रहे हैं और हमें घरों में बैठने पर मजबूर कर दिया है, ये सब हमारा ही कारण है। क्योंकि हम जानते और समझते तो सब कुछ हैं, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए इन अमूल्य बहुमूल्य आयामों को रोंदते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें इनका संरक्षण करने की बजाय हम इनकी कटाई कर देते हैं, पक्षियों के घरों को, बसेरों को उजाड़ देते हैं, नदियों को दूषित कर देते हैं। फिर बताइए हम खाएंगे और पिएंगे क्या? रोगों से ग्रस्त तो होना ही है। तो बच्चों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम एक एक फलदार वृक्ष जन्मदिन पर लगाएं और उनको न केवल लगाएं बल्कि उन्हें पालने का भी प्रयास करें, ताकि उन पर फिर से पशु पक्षियों का बसेरा हो और वे फिर से चहचहाते हुए नजर आएं।